नमस्कार, सी बिजनेस देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन और हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे की। अपने 3 देशों के दौरे पर पीएम रवाना हो चुके हैं। वो 26 जून को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पहली बार मिलेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी पहले वर्ल्ड लीडर होंगे जो व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिनर करेंगे। अपनी यात्रा से पहले पीएम मोदी ने कहा कि इस यात्रा का मकसद द्विपक्षीय साझेदारी के लिए एक विजन को विकसित करना है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के मजबूत रिश्तों को और मजबूत बनाने की दिशा में चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री अमेरिका के अलावा नीदरलैंड और पुर्तगाल का दौरा भी करेंगे। उनके दौरे से पहले अमेरिका में भारत के राजदूत नवतेज सरना ने कहा कि पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप पहली बार आमने सामने होंगे। इस लिहाज से ये एक महत्वपूर्ण दौरा है। तो पीएम मोदी की 3 देशों की यात्रा आज से शुरू है। इस दौरान पीएम पुर्तगाल, अमेरिका और नीदरलैंड्स की यात्रा करेंगे और सबकी निगाहें 26 जून को होने वाली मोदी और ट्रंप की मुलाकात पर टिकी होंगी। अब की बार ट्रंप सरकार। डोनाल्ड ट्रंप का ये चुनावी नारा ये बताने के लिए काफी था कि वो पीएम मोदी से कितने प्रभावित हैं। और अब जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं, सबकी निगाहें मोदी और ट्रंप की मीटिंग पर टिकी है। पीएम मोदी 24 जून से 3 देशों की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं, जिसमें वो सबसे पहले पुर्तगाल का दौरा करेंगे। पुर्तगाल में पीएम मोदी पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा से भी मुलाकात करेंगे और 25 जून को अमेरिका जाएंगे। मोदी अमेरिका में 2 दिन रहेंगे और 26 जून को वो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता फोन पर तो कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद ये मोदी का पहला अमेरिकी दौरा है और पूरी दुनिया की निगाहें इस हाई वोल्टेज मीटिंग पर टिकी है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिंगटन डीसी में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे, साथ ही कारोबारियों से भी बातचीत करेंगे। 2 दिन की अमेरिका यात्रा के बाद पीएम मोदी 27 जून को नीदरलैंड्स के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले ही अमेरिका उनके स्वागत में जुट गया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हीथर नॉट ने कहा कि अमेरिका पीएम मोदी के दौरे का इंतजार कर रहा है। ये दौरा अमेरिका और भारत के बीच रिश्तों को और मजबूत करेगा। मोदी के दौरे से पहले अमेरिका ने भारत को 22 गार्जियन ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दे दी है। ये ऐसी पहली डील है जो अमेरिका ने किसी गैर नाटो सदस्य देश के साथ की है। दोनों नेताओं के बीच कुछ अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। इनमें पेरिस जलवायु समझौता, H-1B वीजा नियम, NSG मेंबरशिप, आतंकवाद, सैन्य समझौते और ट्रेड अहम है। आपको बता दें कि अमेरिका ने खुद को पेरिस जलवायु समझौते से अलग कर लिया है। अपने कदम को सही ठहराते हुए ट्रंप ने भारत और चीन पर निशाना साधते हुए कहा था कि समझौते से दोनों देशों को सबसे अधिक फायदा हुआ है, जबकि अमेरिका के साथ नाइंसाफी हुई। गौरव अग्रवाल, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत केंद्र सरकार ने 30 शहरों की नई सूची जारी की है। नई लिस्ट में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, छत्तीसगढ़ का नया रायपुर और गुजरात का राजकोट शामिल है। इस नई घोषणा के साथ केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना के तहत चुने गए शहरों की संख्या अब 90 हो गई है। इस लिस्ट में दूसरे बड़े शहरों में पटना, बेंगलुरु, अमरावती, श्रीनगर, गांधीनगर, शिमला, देहरादून, जम्मू, इलाहाबाद और गैंगटॉक शामिल है। इन शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सरकार 1,91,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। नई लिस्ट जारी करते हुए केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि स्मार्ट सिटी भारत में शहरीकरण की परिभाषा बदल देगा। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत ये स्मार्ट सिटी की चौथी लिस्ट है। पहले दौर में 20 शहरों की घोषणा की गई थी, जिनमें टॉप पर भुवनेश्वर रहा था। Whoever performs better, they'll get more. 10,000 crores is set apart for reforms. 10,000 crores. Today, the amounts that were given to different states, they are there. Some of the states got good amount of money because of the reforms they have taken up. I hope others also will follow the suit. Friends, then I will go to the last item of announcing the 30 cities selected. इसके अलावा सरकार ने छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए पासपोर्ट फीस में बड़ी राहत दी है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ऐलान किया कि 8 साल से कम और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों से 10% कम पासपोर्ट फीस वसूली जाएगी। इसके अलावा पासपोर्ट अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में बनाए जाएंगे। फिलहाल 15 साल से कम उम्र के लोगों को फ्रेश पासपोर्ट के लिए 1,000 रुपये फीस देनी पड़ती है, जबकि 15 से 18 साल के लोगों को भी 1,000 रुपये देने पड़ते हैं। वहीं 18 साल से ज्यादा के लोगों को फ्रेश पासपोर्ट के लिए 1,500 रुपये फीस देनी पड़ती है।